देखो यहाँ पे जो है ना हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है। इसमें सबसे पहले तुम्हें पता ही होगा, सबसे ज़्यादा जो पावर होती है वो कार्बन डोनर्स की होती है, फिर उसमें नाइट्रोजन डोनर आते हैं, फिर ऑक्सीजन डोनर आते हैं, फिर हेलोजन डोनर आते हैं, ठीक है। और फिर उसकी जो एक्चुअल सीरीज है जो हमें याद करनी होती है वो ये होती है CO माइनस, फिर EN जिसको हम इथेन 1,2 डायमीन बोलते हैं, फिर अमोनिया आता है, फिर ये EDTM4 माइनस और ये NCS H2O। अब पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि CO माइनस और CO ये जो हो गए तुम्हारे कार्बन डोनर्स हो गए, और ये ENNS ये चारों हो गए नाइट्रोजन डोनर्स, और ये जो हैं तुम्हारे ये वाला हब दिखा ना H2O C2O4 2 माइनस और OH माइनस, ये होगा ऑक्सीजन डोनर। फिर आते हैं हेलोजन्स, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक जो है थोड़ी सी रहता है कि इसमें F माइनस के बाद ये H2 माइनस आता है सल्फाइड, और Cl माइनस के बाद जो है वो आता है HCl माइनस, ठीक है। तो ये इनकी हो गई स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो पहचानते कैसे है कि कौन सा जो है वो SFL होगा यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होगा। देखो 3D सीरीज में मेटल, 3D सीरीज का मेटल है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट या जिसका जो चार्ज है वो +2 है, उसका जो उसके साथ अगर कार्बन डोनर लगा है, कार्बन डोनर लिगेंड लगा है, तो वो जो है क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो उसके साथ कार्बन और नाइट्रोजन डोनर्स जो होंगे, मतलब जो लिगेंड के जो डोनर्स होंगे, वो जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। मेटल है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसके साथ कोई सा भी लिगेंड लगा हो वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन आता है कोबाल्ट 3+ का 3D सीरीज में, कि कोबाल्ट अगर 3+ है तो उसमें कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनर्स वाले जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते जाते हैं, ठीक है। और एक बात तुम यहाँ पे नोटिस भी कर रहे होंगे, जैसे जैसे इसमें चार्ज बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ +2 से यहाँ +3 यहाँ +4 था, तो यहाँ पे जो है ना जो डेल्टा नॉट की पावर है वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे +2 में जो है ना सिर्फ कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड थे, +3 में कार्बन नाइट्रोजन दोनों हो गए, +4 में सारे हो गए, ठीक। अब ये 4D और 5D सीरीज में तो बहुत आसान है कि 4D और 5D सीरीज का कोई सा भी मेटल हो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई सी भी हो, चाहे +2 या +3 या +4, इन तीनों में से कोई सी भी हो, उसके साथ कोई भी लिगेंड लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहला वाला एग्जाम्पल देखो। हाँ, तो जैसे ये CONH3 6 है, ठीक है। अब इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा इसका कोबाल्ट का यहाँ पर। अब दिखा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3D सीरीज का मेटल है और उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब +2 में कौन से कार्बन वाले जो है वो कार्बन डोनर जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ये कार्बन डोनर तो है नहीं, ये तो नाइट्रोजन डोनर है, तो ये हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कोबाल्ट जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है, ठीक। 1 मिनट, हाँ। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पे +3 है, और +3 में जो है वो तुम्हें पता ही है कार्बन नाइट्रोजन दोनों जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कार्बन नाइट्रोजन डोनर जो लिगेंड होते हैं वो दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, ये 1 मिनट अब दिखा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है।